बहुत बात की, जन स्वराज का कहीं नाम लेवा नहीं दिख रहा है। कोई इक्का दुक्का सीट एक दो एग्जिट पोल में मिली हैं। लेकिन पहले पत्रकारों से बात, 6 एग्जिट पोल, 6 के 6 एनडीए को बढ़त बनाते हुए एक सेक्युलर ट्रेंड दिखाई दे रही है, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं ये मानता हूं कि जिसकी भी सरकार बनेगी वो सरकार छोटे अंतराल से बनेगी। वो कोई इस जो एग्जिट पोल है उनको देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि महागठबंधन की कोई चुनौती थी ही नहीं। दूसरी तरफ कोई भी ओपिनियन पोल हो, कोई भी प्रेक्षक हो, वहां घूम रहे पत्रकार हों, वहां के राजनीतिक कार्यकर्ता हों, पक्ष के हों विपक्ष के हों, सब लोग इस बात पे एक मत थे, एक बात के इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। किसी ने नहीं कहा कि बेरोजगारी नहीं है मुद्दा। नंबर एक बात, कोई भी रेटिंग एजेंसी, मैं इसमें एक संशोधन करना चाहूंगा जी, क्योंकि मैं गया था बिहार। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा दरअसल नीतीश कुमार बन गए, इस चुनाव की धुरी नीतीश बन गए और नाराजगी नहीं दिखी है नीतीश के नहीं, ये खिलाफ। तो आप नेताओं के बारे में कह रहे हैं। हाँ। आपकी बात सही है। हाँ। आप नेताओं के बारे में कह रहे हैं, मैं इश्यूज के मुद्दों की बात कर रहा हूं। उसमें दूसरी बात ये थी कि जितनी भी जब भी रेटिंग एजेंसियां बताई मुख्यमंत्री पद की सबसे बड़ी पसंद कौन है, तो आखिर हमेशा नीचे गिरता जा रहा था। आखिर तक तो हमेशा तेजस्वी पर यादव बाद में सहानुभूति आ गई। क्या इसमें एक और आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है अभिषेक, आज तो शरीर के जिस भी हिस्से में आपकी बाँछें हैं खिल रही होंगी। 6 ओपिनियन, 6 एग्जिट पोल, सबके सब जीत दिखाते हुए नीतीश का जादू चल गया, सीधा सीधा कहा जाए तो, अगर ये सही निकलते हैं एग्जिट पोल। सही निकलेंगे भाई। संदीप जी मुस्कुराइए, आप बिहार में हैं और आपने तो इस बिहार के इलेक्शन को बहुत करीब से कवर किया है और हम तो पहले ही बहुत आशान्वित हैं और खुशी तो होगी ही। हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में ये रही कि बिहार के आम जनमानस ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की और एक सकारात्मक और बड़ा संदेश लोकतंत्र की सकारात्मक कैसे हो गया मतदाता अभिषेक, क्योंकि जो जैसा दिमाग जिक्र कर रहे थे, चर्चा में ये बात आई, जितनी भी रेटिंग एजेंसीज भाई मुख्यमंत्री को रेट कर रही थी, लगातार ग्राफ गिर रहा था नीतीश कुमार का। यकायक आखिरी कुछ दिनों में क्या बदला कि नीतीश को लेकर जनता बड़ी सकारात्मक हो गई? देखिए, पहले तो मैं आपको इस बढ़े हुए मतदान के प्रतिशत के विषय में बताऊं कि हमें लगता है कि उसका कारण ये भी रहा होगा कि राहुल गांधी जी ने बिहार को आकर बदनाम करने की कोशिश की, तेजस्वी यादव जी को डिविएट करने का प्रयास किया, वोट चोरी की बात की और वोटर अधिकार यात्रा निकाली। तो बिहार के लोगों ने राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के लोगों को माकूल जवाब दिया और बताया कि कोई वोट चोरी नहीं हुई है, उनका वोट उनके पास सुरक्षित है। तो एक्स फैक्टर क्या रहा, कौन जिता रहा है आपको, किसने किया है जेडीयू का कल्याण? जेडीयू ज्यादा सीट जीत रही है ना बीजेपी से। हाँ अभिषेक, लड़ाने की कोशिश। जिस तरह सूर्य का पूरब में उगना निश्चित है, ठीक उसी तरह बिहार के आम चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनना उतना ही सुनिश्चित है। अब एक और आंकड़ा आ गया है, रुद्र करके एजेंसी है, रुद्र रिसर्च, ये भी एनडीए की ही सरकार बनाते दिखाई दे रही है। 140 से 152 सीटें, तो अब 7वां एग्जिट पोल भी आ गया है। प्रियंका, ये तो एक के बाद एक 7 लोग कह रहे हैं नहीं लग पाई नैया पार, नहीं बन पाई तेजस्वी सरकार। संदीप जी, 7 क्या 70 बोले, 70 लोग बोले, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग किसी के पेट पे थोड़ी लात मारते हैं। तेजस्वी जी तो नौकरी और रोजगार की बात करते हैं, इनको भी रोजगार मिल जाता है, रोजगार हर चुनाव में मिलता है ताकि सट्टेबाजी भी हो। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा क्या कर दिया नीतीश कुमार जी ने पिछले 5 सालों में? 43 सीट तक पहुंच जाएंगे। ये लोग इतना बढ़ चढ़कर कैसे लाइनों में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं प्रियंका? ये प्रो इनकम्बेंसी है कि ये नाराजगी है? नाराजगी तो मुझे नहीं दिखाई दी, मतलब लोग नाराज नहीं। हाँ, सही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा जो आकलन है वो यही है कि हर विधानसभा में 25 से 30 हजार ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिनको तेजस्वी जी ने कहा था छठ में बिहार आए तो ठेकुआ खा के वापस मत लौटिएगा, पलायन को रोकना है तो यहीं रुककर वोट करें। उन लोगों ने वोट किया है जो लोग पलायन करते थे। महिलाओं ने हमें वोट किया है, युवाओं ने खास तौर पर, क्रॉस कास्ट अक्रॉस रिलीजन जब प्रचार थम गया था 9 तारीख को, उसके बाद तेजस्वी 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साइलेंस पीरियड कहा जाता है ना कि भाई इसमें शांत रहो। वो आरोप लगाते हैं जी वोट चोरी होगी, अभी आंकड़े नहीं बताए, वो समस्तीपुर में जी वीवीपैट मिल रही है, फलानी जगह कहीं वीवीपैट मिल रही है, ये सीएपीएफ की तैनाती कर दी, 14 राज्य जो एनडीए शासित हैं वहां से बुलाए गए पुलिस बल,
बताना भूल गए। साथ आपके भी शासित राज्यों से सीएपीएफ बुलाई गई है, वो जमीन तैयार कर रहे थे क्या तेजस्वी? समस्तीपुर में वीवीपैट नहीं मिले थे क्या? वो किसी झालमुड़ी का पैकेट थोड़े थे कि आप कोई खाया हाथ धो करके पोंछ अरे के फेंक मॉक दिया। ड्रिल की स्लिप थी, कुछ भी बाहर एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड कर दिया गया, वो निकला कैसे? सवाल तो हमने उठाया, उसके बाद हुआ ना, वो निकला कैसे? मतलब चुनाव व्यवस्था कैसे हैंडल की जा रही है? हमने गलत नहीं कहा है संदीप जी, और आप ही के चैनल के माध्यम से अब पूरे देश 14 भर तारीख को ये मत कहने लग जाना कि हम हैं। जो सवाल उठा रहे थे वो सही सही बात है, थे। रोने अभी मत आप कह रही हैं नहीं ये बढ़ा हुआ मतदान आपके पक्ष में जा रहा है। 14 तारीख को ध्यान रखिएगा, आज जो कह रही हैं इनको फिर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सब कुछ। मैं आप रिकॉर्ड करिए, और हम आप ही के चैनल से बता दे रहे हैं, अमित शाह या उनके कोई भी चेले यहाँ पर गड़बड़ करने की कोशिश ना करें, जैसे पिछले बार गड़बड़ी उन्होंने की। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर हमारे लोग, बिहार की आम आवाम एकदम तटस्थ है कि कहीं भी चोरी तो नहीं करने दें, कहीं भी वोट की एक चोरी, एक धांधली एल्गोरिथम के साथ रिगिंग करने नहीं दें। इस बार तो नहीं हुआ, क्योंकि सरकार जो हमारी बन रही है संदीप जी, आप देख सरकार बन रही लीजिए है। 14 तारीख को परिणाम आ रहा है, 18 को बिहार एक आपके इतिहास- प्रदर्शन को तो ठीक ठाक बता रहे हैं, ज्यादातर एग्जिट पोल्स, ये कांग्रेस फिर से कमजोर कड़ी साबित हो गई क्या? और शायद अंदाजा था, इसीलिए कांग्रेस का कोई प्रवक्ता आने को तैयार नहीं। आज नेशनल चैनल्स में एक भी जगह कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि वो मुझे जहां तक पता है कि वो एग्जिट पोल्स को बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि वो भरोसेमंद नहीं है। और आपने कहा कि बहुत सारे दिखा रहे हैं कि हमारे सीट बढ़ रहे हैं। अच्छा दिखाएं बुरा दिखाएं में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता इनको एग्जिट करा है। तो इन एग्जिट पोल्स का हमारे लिए कोई माना नहीं है। हमको मालूम है कि हम सरकार बना रहे हैं, और नहीं जो लोग ऐसा तो ऊपर नहीं, जैसे मुद्दे तो उठा रहे थे। हैं, वो थाली सजी हुई थी पर छितर गया आपका कैंपेन। वो 1 सितंबर तक, वो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोटर अधिकार यात्रा चली, उसके 57 दिन तक राहुल गांधी दिखे ही नहीं। अब 2 लड़के साथ चलते आखिरी दिनों में आ रहे हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में भी काफी देर कर दी, हीला हवाली होती रही। इस बार बिहार में बदलाव तय है, तभी चाहे 1990 हो, 1995 हो, 2000 हो, जब जब वोट का प्रतिशत बढ़ा है, आरजेडी की सरकार बनी। और ऐसा क्या वो करके तो नीतीश 90, कुमार ने 95, पिछले 2000 5 की सालों बात में है, ठीक है। 2040 आप अतीत में थोड़ा सहारा ढूंढ रही हैं, तिनके का आज में सहारा जियो ढूंढ ना। रही हैं, ये बात बिल्कुल आपकी वाजिब है। 90, 95 और 2000 में 60% से ऊपर गया विधानसभा में वोटर टर्नआउट, तीनों बार लालू सरकार बनी। पर ये जो महिलाओं को 10,000 रुपए दे दिए नीतीश कुमार ने, आपने बाद में वो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की कि हम 30,000 दे देंगे मकर संक्रांति पर, वो चल नहीं पाई क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि देर कर दी, हुजूर आते आते देर कर दी? संदीप जी ये देखिए निशान, वोट करके आई हूँ और जमीन पर घूम करके भी आई हूँ। महिलाओं ने यही बोला है कि 10,000 में हमको कोई कीन लेगा क्या, माने खरीद लेगा क्या? हमको 10,000, हमारे बच्चों को 10,000 की नौकरी दे देते तो हम इनको जरूर वोट करते। लेकिन तेजस्वी जी ने प्रण लिया है और वचन दिया है वो नौकरी देंगे, पर इसलिए नौकरी को लेकर भी तो कंफ्यूजन हो गई ना। 2.5 करोड़ परिवारों को, 2.5 करोड़ परिवारों को, हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। मुझसे इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा था हम ब्लूप्रिंट दे देंगे जी 11 तारीख से पहले। मैंने कहा भाई 2.5 करोड़ लोगों को 30,000 एक तनख्वाह मान लें, औसत उतनी तो मिलेगी सरकारी कर्मचारी को। 75,000 करोड़, साल में 9 लाख करोड़ कहां से आएंगे? बताने वाले थे, नहीं बताया आपने।